Recording in progress. शांति बैठ जाएंगे। आत्मिक स्वरूप मैं आत्मा हूँ। मस्तक के बीच चमकता सितारा। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। खुश स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। बाबा स्वयं भगवान से ज्ञान सुन रही हूँ। गॉडली स्टूडेंट हूँ। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सभी समाचार सुनने पढ़ने का तुम्हें शौक होना चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है। सभी समाचार पढ़ने का हम लोग को उमंग उत्साह होना चाहिए, उससे हमारा उमंग उत्साह बढ़ता है। सर्विस करने का संकल्प उठता है। सुनेंगे ना कि ये ऐसे सर्विस कर रहे हैं, वैसे सर्विस कर रहे हैं, तो हमारा मन भी करेगा कि हम भी सर्विस करें। प्रश्न है संगम पर, भाव तुम्हें सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। क्यों? आके आके कुछ भी जादू कर दें, सारा दुख मिटा दें, ऐसे नहीं करते हैं भगवान। तो ये बात किसी को दुनिया में पता नहीं ना। भगवान आकर के सुख का रास्ता बताते हैं हम बच्चों को। तो क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं, है ना, सभी बाप के बच्चे। हम आकर के हमारा दुख मिटा दे और बाकी को छोड़ दे, तो ऐसे कैसे होगा? सबका कर्म का फल भी है। तो इसीलिए एक बच्चे को सुख दे दे तो ये भी ठीक नहीं है। तो लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें उच्च पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, और सारा मदार पुरुषार्थ पे है। कुछ भी कृपा नहीं हो सकता है। सारा मदार पुरुषार्थ पे है। जितना करेंगे उतना पाएंगे। अभी तक संगम तक जो भी हमारे जीवन में मिला, वो हमारे खुद के कर्म का फल, उस समय के पुरुषार्थ का फल, जो हमने लास्ट संगम में किया। हम जब लास्ट संगम में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, योग करते हैं, तो 5,000 साल उसका हमको प्रारब्ध मिलता है। वो खुशी रहती है, उस सुख रहता है ना। तो हमने पहले भी किया। अभी ब्रह्मा बाबा का देखिए कि कितना सुंदर उनका पुरुषार्थ, जो लास्ट तक के उनको क्रोध नहीं था। उनका लौकिक जीवन भी, जब उनको ज्ञान नहीं मिला था, तो कितना भी उनके साथ कोई आकर गलत करता था ना, वो उसको प्यार से समझाते थे। वो उस समय ही सबको मीठे बच्चे कहते थे। तो वो सबको बहुत प्यार समझाते थे। तो ऐसा पुरुषार्थ उनका, जो मिठास वो लास्ट तक रही। तो हमको भी ऐसा पुरुषार्थ, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। दिसंबर के बाद बहुत कुछ आफर ताफरी शुरू हो जाएगा। उसके बाद सेंटर पे, मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं ना, धन अपना सफल करें, तो वो भी एक्सेप्ट होना बंद हो जाएगा। सेंटर भी नहीं नया खुल सकता है। कुछ भी हम उस समय कहें कि ले लो मेरा मकान, ले लो और खोल दो, नहीं हो सकता है। सब कुछ बंद हो जाएगा। टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, बहुत देर हो गई। तो बहुत, तो उस वक्त अब आफर ताफरी मचे, ऐसे नहीं विनाश हो जाएगा, लेकिन कोलाहल विश्व की बहुत भयंकर शुरू होने वाली है। और ये सब भगवान का सारा अंदेशा, सारा संदेश ऐसे मिल रहा है। जितना भी संदेश लेकर आ रही है मधुबन में, सबसे सभी दिग्गज आत्माओं को भी यही अंदेशा लग रहा है, यही पक्का विश्वास लग रहा है कि अब 2025 से जो, और वो स्टार्ट दिसंबर में ही हो जाता है हमेशा, देखिए ना, दिसंबर से ही सारा कुछ स्टार्ट होना हो जाता है। तो अब जो करना है, अभी उसके बाद हमको कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब वो सब का टाइम ही नहीं कि हम इसके लिए मरे, उसके लिए मरे, उसके लिए रोएं, इसके लिए पछताएं। अब उसका टाइम नहीं है। अब हमारा ये भी कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको पछताना पड़ जाए। जब हमको दिखाई दे देगा कि तुमको ये पद मिला, तो उस वक्त हमको रोना और पछतावा है। और हमको दिखाया जाए कि तुमने क्रोध नहीं छोड़ा और तुमने इतना खराब काम किया, मतलब बाबा कोई भी न योग किया, न मुरली सुनी, न सेंटर गए, न सेवा की, तो उसके बाद हमको दिखाया जाए कि आप जो है ना, वो सबका
महल साफ करने वाले हो, या गुस्सा वाले को तो बाबा कहते हैं जिसका गुस्सा नहीं छूटा तो वो चंडाल बनता है। तो हम, मुझे दिखाया जाए कि मैं चंडाल बन रही हूँ तो कैसा मेरा हाल हो जाएगा, उसके बाद कितना पछतावा होगा कि ओ माय गॉड, खत्म हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद ट्रांसफर, बस उसी स्वरूप में हमको ट्रांसफर हो जाए, उसके बाद जैसे फुल स्टॉप हो गया, अकाउंट क्लोज। अब इसके आगे तुम कुछ भी करो कोई फायदा नहीं। जैसे भक्ति क्लोज हो गई है, भक्ति का फल हमको मिल चुका है, उसके आगे हम कितना भी भक्ति करें उसका कोई फल नहीं। ऐसे ही ये ज्ञान भी क्लोज हो जाएगा, और इसके आगे हम कितना भी ज्ञान पढ़ते रहें, कितना भी कुछ करें, उसके बाद उसका कोई नहीं, क्योंकि टाइम दिया है भगवान, वो टाइम है उसका संसार में। तो बाबा इसीलिए बार बार कर रहे हैं, आज सर्विस के लिए बोल रहे हैं कि सर्विस करो, सर्विस करो, सर्विस करने से उच्च पद मिलता है। तो बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं, मुरली सबके पास जाती है, और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन में आता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर्स के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा, फलानी फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है। तो जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा, और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। तो सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है मैं भी ऐसी सर्विस करूं। मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं, ये तो बच्चे समझते हैं जितनी सर्विस उतना उच्च पद मिलेगा। सर्विस कहाँ कर सकते हैं, सेंटर तो जाना पड़ेगा ना। वहां पे कुछ भी काम मिल जाए तो किस्मत, पोछा भी मिल जाए, साफ सफाई भी मिल जाए, झाड़ू भी मिल जाए तो किस्मत। ऐसा किस्मत सबका नहीं बनता है, क्योंकि ये भगवान रूल बना है कि जितना तुम अपना कर अपना शरीर को लगाओगे तो उतना निरोगी, लास्ट में जो कर्म भोग है ना उससे बच जाएंगे, और उच्च पद भी पाएंगे। तो सबको ज्ञान देना, ज्ञान सुनाना, ज्ञान बताना, वो सब करना है। अरे कहाँ से आ गया। तो मैगजीन से मालूम पड़ेगा यार मैं ऐसी सर्विस करता हूँ। मैगजीन, हमारे भाई कितनी सर्विस करते हैं, ये तो बच्चे समझते हैं जितनी सर्विस उतना उच्च पद। इसीलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए, कोई फालतू नहीं बनती है ना। कुछ बच्चे समझते हैं कि ये सब फालतू बात है, सेंटर्स में जाना फालतू है, वहां पे सेवा करना फालतू है। ये फालतू नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट मुरली सुनना, योग करना, उतना ही इम्पोर्टेंट है सेंटर जाना, सेवा करना। जो भी दर्द है, जो भी शरीर का प्रॉब्लम है, वो सब वहां से जाने समाप्त हो जाएगा। तो फालतू वह समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं है, और किसी दूसरे को भी ये ज्ञान देनी, ये भी तो सर्विस है ना, कि हमने सुना जो दूसरों को सुनाए, हम जो पा रहे हैं दूसरे भी पाए। तो कोई कहते हैं हम अक्षर नहीं जानते, अरे रामायण भागवत गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं, या फिर सुननी चाहिए, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह ये सर्विस हुई, शौक हो तो किसको कहे वह पढ़कर सुनाए। बहुत सेंटर पर ऐसे भी होंगे जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे, बहुत है जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता, तो पद भी ऐसा पाएंगे। यह तो समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना पद पाते हैं, पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। सारा मदार इस समय पढ़ाई पर है, जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता, वो पाई पैसे का पद पा लेंगे। वहां यह ख्यालात नहीं रहते कि ये इसमें पुरुषार्थ मिला, पुरुषार्थ। अब सत्युग में एक किसी का ख्यालात नहीं रहता कि हमने ये पुरुषार्थ किया तब ये पद मिला है, नहीं। वहाँ कर्म विकर्म की बातें सब यहाँ बुद्धि में, वहां पे कुछ भी बुद्धि में नहीं रहता, सारा ज्ञान लोप हो जाता है। तो कल्प के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं, जो नहीं समझते हैं वह तो जैसे सरपुत्री। तुम भी समझते हो हम तुक्ष बुद्धि थे, पर उसमें भी परसेंटेज होती है। तो बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं अभी कलयुग है, इनमें अपार दुख होते हैं। यह दुख है, जो सेंसिबल होंगे और झट समझेंगे कि यह तो ठीक बोलते हैं। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे ना, आज हम सोच रहे हैं हम क्यों बताएं इसको, ये तो मेरा बात सुनता ही नहीं, लेकिन कल वही उलाहना देगा कि आपने नहीं बताया। तो कि कोई भी नहीं रह जाए, सबको बताना है, गांव घर शहर सबको बताना है कि भगवान आ गया, डरना क्यों है, भगवान का बात बता रहे हैं तो डरना क्यों। कोई रिजेक्ट ही करेगा ना। रिजेक्ट करने का हमको दुख तब लगता है जब हम देह अभिमान में होते हैं, मान अपमान सम्मान
ये सब हमको इफेक्ट कर रहा है। जब मेरा ये देह ही नहीं है, मैं तो आत्मा शून्य हूँ, फिर मुझे गाली दे, मारे या धुतकारे या रिजेक्ट करे, क्या फर्क पड़ता है? तो पहले तो अपना देह अभिमान खत्म करना, तभी हम सर्विस कर सकेंगे। क्योंकि जब मेरा भी बहुत देह अभिमान था ना, तो मंदिर जाने के बाद मुंह ही नहीं खुलता था कि कैसे कहें, कोई मुंह बिचका कर चला जाएगा, कोई क्रोध ना कर दे कि जाओ क्यों हम मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसे करके। तो वो देह अभिमान, जैसे जैसे देह अभिमान खत्म हुआ, वैसे वैसे डर खत्म हो गया। नशे से जाते हैं, भगवान का हम संदेश सुना रहे हैं, भगवान के संदेश वाहक हैं हम, जो जीसस क्राइस्ट भी नहीं थे, जो मोहम्मद भी नहीं थे, बुद्धिज्म भी नहीं, बुद्ध भी नहीं थे। रियल रियल बाबा के संदेश वाहक मैसेंजर तो हम हैं, मैसेंजर पढ़िया हैं। तो ऐसे अपने आप को नशा दिलाना है, तब शक्ति आएगी सर्विस के लिए। तो दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट्स भी सुनाते हैं, वो लोग तो समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है, जब संगम समझे तब भेंट कर सके। सत्युग और कलयुग में अपार दुख है, सत्युग में अपार सुख है। बोलो अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं, और कोई ऐसे समझा ना सके। तुम नई बातें सुनाते हो, और कोई यह पूछ ना सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तुम बच्चों में भी नंबर वार है, इतनी पॉइंट याद नहीं कर सकते, समझाने समय देह अभिमान आ जाता है ना, बाबा वही कहते हैं, इतनी पॉइंट याद नहीं कर सकते कि समझाने समय ना देह अभिमान आ जाता है। आत्मा को आत्मा समझकर सुनाना है। आत्मा ही सुनती है, धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी ये भूल जाते हैं, देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। तो उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। आत्मा समझकर, एकदम गहराई से आत्मा समझकर समझा रहे हैं ना, तो कुछ भी डर नहीं लगेगा। चाहे बड़ा शरीर काया वाला हो या बहुत बुजुर्ग हो, है तो सब आत्मा ही, आत्मा सब बिंदी है। अब शरीर कैसा भी है, मेल है फीमेल है कुछ भी है, तो देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते, ऐसा सबका होता है। बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थी, ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते नहीं, बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। बाकी जो भाई भाई हैं वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उस समय की बात है। अब पुरुषार्थ कितना समय करेंगे, अब भी हम आप आत्मिक स्वरूप नहीं आए तो कब आएंगे? अब कब हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे? तो ऐसी अवस्था में ठहरने का है। तो जो बच्चे बाबा के आज्ञाकारी रहे, या अभी भी थोड़ा बहुत समय जो उसमें बन गए, तो ही वो बिल्ली के बच्चे की तरह बाबा उनको टोकरी में जैसे सेफ रहता है ना, ऐसे सेफ रखेगा, नहीं तो इस संसार के दुख में वो भी खिंच जाएंगे। तो एकदम संभल जाना है, अब एकदम पुरुषार्थ, सोने का, आराम करने का, खाते ही रहने का, और फोन पे लगे रहने का टाइम। अब ये सब से ऊपर उठना है। हम खा भी रहे हैं योग में, गहन योग की अनुभूति में, हम सो भी रहे हैं तो वो योग है, बाबा की गहन याद है। अब उसका टाइम नहीं, अब कोई किसी का मदद नहीं कर पाया, कुछ टाइम में तो फोन भी बंद ही होने वाला है, तो उसके बाद फिर क्या होगा? पछताएंगे ही ना कि अरे हम कुछ भी नहीं किए। तो देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते, इतना देह अभिमान, इतना जोर जोर से अभी भी सबका बोलने का आदत है दुनिया में। फोन पे होता है, देखे तो दूर मॉल में भी खड़ा है, या फिर कहीं लाइन में खड़ा है, तो लास्ट लाइन तक सुन जाएगा, इतना जोर जोर से बोल रहा है, कोई काम नहीं देने वाला है। तो देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं, ऐसा सबका होता है। बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थ है, ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं। बाप रास्ता बताते हैं बच्चों को भी। बाप रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं बाप सुख देते, सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी दुख देते हैं, दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। बाप ना दुख देते हैं ना सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा, सुख देते नहीं है। बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं, बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं। रावण से दुख का रास्ता मिलता है। अगर बाप देता हो तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए। जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं, तो यहाँ तो जैसे पुरुषार्थ, जैसा पुरुषार्थ करे वैसा मिलेगा। तो बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। अब बताए और हम चले नहीं, तो दोष किसका? भगवान का क्या दोष? फिर तो हमको जो दिखाएंगे कि हम जो बन रहे हैं, दास बन रहे हैं, दासी बन रहे हैं, चंडाल बन रहे हैं, या दास दासी के भी दास दासी बन रहे हैं, तो ऐसे वहां ढेर सारा पद है ना,
पद तो बहुत सारा है वहां पे, तो नंबर वार है। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है, हम सब से जास्ती पद पाए, मन में ऐसा होना चाहिए। ये एम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम रॉयल घराने में आए, कृष्ण के साथ आए। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ऐसे नहीं है भल ऊंच पद पाए मैं बैठा रहूं, अरे छोड़ो हमसे नहीं होगा, हम इसी लौकिकता में ही रहें। तो लास्ट में तो रोना पड़ेगा ना, सिर्फ पद ही थोड़ी घटेगा, पाप कर्म भी तो नहीं घटेगा। तो शरीर कष्ट में रहे, आत्मा शरीर के अंदर कष्ट में रहेगी, या फिर से पुनर्जन्म ले लेके पाप काटना पड़ेगा गर्भ जेल में, या यहाँ पे ही ऐसी परिस्थिति या बीमारी आएगी जो शरीर में ही आत्मा कितना कष्ट भोगती है। तो ऐसा क्यों करना है अपने आप को भाई, अपना अपना। हम सब भाई भाई क्यों नहीं एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को याद दिलाएं। चलो लौकिकता में हो गया, बहुत हो गया, चलो अब आत्मा समझकर योग करो। मिल भी रहे हैं तो योग कर रहे हैं, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा अपना स्टैंडर्ड क्यों नहीं बढ़ाएं, अभी भी क्यों हम इतनी साधारणता में है। अब कौन सा समय आएगा, अब तो विनाश एकदम करीब है। अब तो इतना अफर तफरी हो घर में, अगर चारों तरफ से सब बीमार हो जाए तो उस वक्त कौन बैठकर योग करेगा। जैसे कोविड का टाइम था, तो उस वक्त कोई घर में कोविड से ग्रस्त है, कोई बैठ के योग कर सकता है। तो ऐसा जब फिर से सिचुएशन आने वाला, वो तो बाबा ट्रेलर दिखाया था, अब फिर से जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो हो सकता है कि हम बैठ के मुरली सुने, योग करें। कैसा डिस्टरबेंस होगा, जब तक अभी से हमारी स्थिति नहीं ठीक रहेगी तो उस वक्त क्या होगा। तो हम सबसे जास्ती पद पाए पढ़ना है, ऐसे नहीं कि भल उच्च पद पाए, भल वो उच्च पद पाए मैं बैठा रहूं, नहीं। पुरुषार्थ फर्स्ट, कुछ भी नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। रामानुसार पुरुषार्थ जरूर करना था। जो भगवान के बच्चे होते हैं ना, उनको खाना नहीं भी मिले, वो सर्विस कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो उनका पेट बाबा भर देता है। ऐसा रस अंदर डाल देता है जो हमको पता भी नहीं चले और पेट भर जाता है। तो कभी भी भगवान का आज्ञा मानेंगे तो हर तरह से सेफ रहेंगे, नहीं मान रहे हैं तो फिर कर्म का सबसे बड़ा विकर्म क्या हो सकता है, यही तो सबसे बड़ा विकर्म है ना। आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, फरमान का पालन नहीं कर रहे हैं। तो कोई तीव्र पुरुषार्थ करते, कोई डल, सारा पुरुषार्थ पर मना है। बाप ने तो रास्ता बताया मुझे, याद करो। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना, या तो समझ की बात है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो जरूर तो पार्ट बजाया है वही बजाना पड़े। सर धर्म फिर से समय पर आएंगे, समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ हैं तो इतने ही पार्ट बजाने आएंगे। तो उतना ही सब कुछ, उतना ही आत्मा आएगी। तो ना आत्मा विनाश होती है ना उसका पार्ट कभी विनाश होता है। ये समझने की बात है, जो समझते हैं तो समझाएंगे भी जरूर। धन दिए तो धन ना खूटे, धारणा होती रहेगी, औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं है तो फिर अपने को भी बेबस समझते हैं। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते हो, तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद। अगर हम किसी को ज्ञान नहीं सुना रहे तो हमको पद नहीं मिलेगा। तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या करेंगे। यह है बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है, बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जानो। और कोई नहीं जान सकता दुनिया में, और कोई नहीं जान सकता कि भगवान हमको कितने निराले ढंग से पढ़ा रहे हैं। तुम बच्चे कितना भी कोशिश करते हो, जो करते हो, तो भी जब कोई समझे बुद्धि में बैठता ही नहीं। जितना नजदीक होते जाएंगे देखने में आता होशियार होते जाएंगे। अब म्यूजियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खुलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है, रूहानी यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट भी देखेगी, बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी, ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। रूह पढ़ती है। सारे 84 के चक्र में एक ही बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। ड्रामा तुम देखेंगे, फिर 3 घंटे बाद हूबहू रिपीट होगी। तो ऐसे ही ये 5000 वर्ष का चक्र हूबहू रिपीट होता है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। वो तो सिर्फ भक्ति मार्ग में शास्त्रों को ही राइट, सिर्फ भक्ति में शास्त्रों को ही राइट समझते हैं। तुमको तो कोई शास्त्र नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या, वह तो गीता पढ़कर सुनाएंगे। पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा। बेहद के बाप का पाठ है पढ़ाने का, अपना परिचय देते हैं। दुनिया को तो पता ही नहीं, गाते भी हैं बाप ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते ज्ञान का सागर है। ये लक्ष्मी नारायण ज्ञान का सागर है क्या, नहीं। यह वंडर है, हम ब्राह्मण ही यह ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर।
तुम समझाते हो इस हिसाब से ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे, अनेक बार बने थे फिर होंगे। मनुष्यों की समझ में जब आएगा तब मानेंगे। तुम जानते हो कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडॉप्टेड बच्चे हैं। जो समझते हैं और निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं और फिर सर्विस करने लग पाते हैं। निश्चय बुद्धि नहीं है ना, तो फिर दुनिया में ही लगे रहते हैं। तो ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते हैं, कोई फेल हो पड़ते हैं, कोई नए सिरे पर पढ़ना पड़े। तो बाप कहते हैं विकार में गिरे तो की की हुई कमाई छठ हुई। क्रोध किया, काम विकार में गए, कुछ भी अब इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए, अब बुद्धि में कोई और आए ही नहीं। यही पुरुषार्थ है। जब बैठे तो बस बाबा आए बाबा आए, और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्योंकि जब आप पुरुषार्थ करने लगे तो आपको पता चलेगा कि अभी बुद्धि और मन अभी भी कितना परेशान कर रहा है, सुन ही नहीं रहा, भटक के ही जा रहा है, अंदर खाता रहेगा। तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किया उनका तो सबको पता है, बाकी आगे जन्मों जन्म में क्या किया वह तो याद नहीं। पाप किए जरूर है। जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते हैं। जो सबसे ज्यादा पुण्य आत्मा थे, सबसे ज्यादा का देवी देवता, और सबसे ज्यादा पाप वही करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा सुख भी वही देखते हैं और सबसे ज्यादा दुख भी वही देखते हैं। तो अभी कितना हिसाब किताब हमारे ऊपर होगा? तो हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। हम सोचते हैं ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों, अरे बहुत हिसाब किताब है, चुपचाप सहो, नहीं तो फिर आगे क्या होगा? शरीर में भोगना के रूप में सहना पड़ेगा। अरे अच्छा है कि कोई 10 बात सुनाकर चला गया, चलो मेरा चुकतू हो गया, इतना इजीली चला गया, तो मेरे बस में कि हम उसको माइंड ही ना करें। लेकिन जो शरीर में आ गया उसको हम कैसे हटाएंगे? तो कितना हिसाब किताब है हमारे ऊपर, कितना पाप का बोझा अभी भी है। तो अभी भी नहीं समझते हैं, भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं। अगर पढ़े तो जरूर पढ़ाए भी। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते, कितनी बड़ी पढ़ाई है। इस बाप की जो जो भी ये पढ़ाई पढ़ते हैं ना, कितनी डर बुद्धि बन होता है, वो भी होशियार बन जाते हैं। तो बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने बनने का है। वह इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलना है, वह कोई दूर नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता है ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है नई दुनिया में। विनाश भी होगा जरूर। अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो, फिर ये पुराना छोला छोड़ जाना। नंबर वार राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। स्वर्ग में थोड़ी आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगे वह भी दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते हैं तो जो दास दासी भी वही बनेंगे ना, जो अभी बाबा के दिल में चढ़े हुए हैं। भले ही कुछ विकर्म बचा हुआ सजा खाए इसलिए दास दासी बन गए, लेकिन बाबा के फरमान बदार नहीं बने तो दास दासी वाला पद भी नहीं मिलेगा स्वर्ग में। तो ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं, सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वो उच्च पद पाएंगे, डल बुद्धि कम पद पाएंगे। हो सकता है आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े। कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते हैं। पुरुषार्थ से समझा जाता है ये सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाती है, नया चोला धारण कर नया पाठ बजाती है। कब क्या बनती है। संस्कार आत्मा में होते हैं, ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं। बाप जब आकर पढ़ाए तभी ज्ञान में, टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आया? वह है भक्त। भक्ति में अपार दुख है। मीरा को भल साक्षात्कार हुआ परंतु सुख थोड़ी था। क्या बीमार नहीं पड़ी होगी? वहां तो कोई प्रकार के दुख की बात होती नहीं। यहाँ पार दुख है, वहां पार सुख है। यहाँ सब दुखी होते हैं, राजाओं को भी दुख है ना। नाम ही है दुख धाम, वह है सुख धाम। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का यह है संगम युग। सत्युग में संपूर्ण सुख, कलयुग में संपूर्ण दुख। अब दुख की जो वैरायटी है सब वृद्धि को पाते रहती। आगे चल कितना दुख होगा, अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे जो गिरने वाले हैं। बस आने ही वाला है वो समय। जा अब और कितना समय खत्म। तो अब भी नहीं तो कब? अब नहीं तो कभी नहीं। तो वह लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते, 2 मिनट देवे तो भी समझाओ।
सत्युग में अपार सुख थे जो बाप देते हैं, रावण से अपार दुख मिलते हैं। अब बाप कहते हैं काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेगी। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जाएंगे। प्रजा भी तो बहुत बनती है, कहाँ राजा कहाँ रंग, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। जो समझकर औरों को समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं। तो हमने ज्ञान समझ लिया, अब क्या दिक्कत है 7 दिन का कोर्स कराने में। तो यह स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है। भगवान आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुणों वाला देवता है। बाप कहते हैं मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूं। पूरे दिन हम क्या कर रहे हैं, हम नोट्स करें कि कोई और भी 7 दिन का कोर्स यूट्यूब पे है, उसको देखकर हम नोट करें पॉइंट, और फिर उस पॉइंट्स को लेकर के दूसरे को समझाएं। फोटो तो मोबाइल में भी दिखा सकते हैं। तो मैं तुम्हारा बाप आता हूँ पढ़ाने। बाबा देवी गुण आसुरी गुणों से न्यारा है। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह ही देता है। गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य व देवता ने नहीं दिया। विष्णु देवता नमक कहते हैं तो श्री कृष्ण कौन देवता? कृष्ण ही विष्णु है, या कोई जानते नहीं, तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी समझाएं। सर्विस करके सबूत ले आए ना। सर्विस करेंगे, किसी को आप समान बनाएंगे तभी तो सबूत देंगे बाबा को कि हाँ बाबा के लायक बच्चे हैं। तो सर्विस की, समझे कि सर्विस की। इसीलिए बाबा कहते हैं लंबे चौड़े समाचार न लिखो, फलाना आने वाला ऐसे कह कर गया, ये लिखने की दरकार नहीं, कम लिखना होता है। देखो आया ठहरता है, समझकर और सर्विस करने लगे तो समाचार लिखो। कोई कोई अपना शो करते हैं, बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। हम बहुत शो किए कि हमने इतनों को ज्ञान दिया, पर आप समान कितनों को बनाया? उनको बार बार ज्ञान की भूभू करनी है, उसके लिए आपको ऐसे नहीं कि इतना आसानी होगा। अ, मान अपमान सम्मान सबके ये से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी बातें सुननी पड़ेगी। तो क्या हुआ, नो प्रॉब्लम। वो बोल रहा है हमने लिया नहीं, कोई सड़ा एप्पल दे हम ले नहीं, तो क्या दिक्कत है, देने दो। उसकी जैसी बुद्धि वैसा दिया। हमको बाबा जो अच्छा एप्पल दे रहा है हम वो लेंगे। वैसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास फिर चले जाते हैं, उनसे क्या फायदा? उनको बाबा क्या करे, न उन्हें फायदा न तुम्हें। तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो नहीं हुई नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात में बेबस नहीं होना है। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान दे करना, औरों की भी तकदीर जगानी है। किसी भी बात, किसी से बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ बात करनी, जरा भी देह अभिमान ना है। बाहर से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने हैं। आज का वरदान देखिए, बाबा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही मैपन आ जाएगा। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने से। और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है, दिल और दिमाग। स्लोगन है बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। थैंक यू पापा, थैंक यू, शुक्रिया पापा शुक्रिया। ओम शांति।